लियोस, वेलकम टू गुरु माइंदी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। नाइन ऑफ फायर, transformation, eight of earth, and five of air। तो नाइन ऑफ फायर के साथ कोई बहुत कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप को बचाने की। आपका पर्सन भले ही आपसे इस पॉइंट पे अलग हो, या आपके बीच में सेपरेशन हो, या आपके बीच में इश्यूज हो, चाहे सिचुएशन जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, ये पर्सन तैयार नहीं है गिव अप करने के लिए। शायद आप सोच रहे हो कि ये रीडिंग कहाँ से आपसे रेजोनेट करती है। आपका पर्सन तो ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका है या जा चुका है, पर इस ब्रेकअप का ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन आपको उसी दिन भूल गया जिस दिन आपका ब्रेकअप हुआ, या जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब आपको इसे कंटिन्यू नहीं करना है। ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर कर रहा था अभी तक। ओके, ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा था कि ये अपने पास को भूल जाए और आगे बढ़ जाए, पर ऐसा लगता है कि जब भी आपको भूलने की बात आती है, या जब भी बात आती है किसी और रिलेशनशिप में जाने की, ये पर्सन इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है। इनका दिल इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं, और ये अभी भी इस फायर को बचा रहे हैं लियो, जो आपके और उनके बीच थी। आई मीन जो एक्साइटमेंट, जो पैशन, जो लव, जो अफेक्शन जो आप दोनों के बीच इतने समय तक था, ये पर्सन इस फायर को खोना नहीं चाहता। ये पर्सन इस लाइट को खोना नहीं चाहता। उन्हें पता है इस फायर और इस लाइट के बिना उनकी लाइफ बिल्कुल अंधेरी, नेगेटिव हो जाएगी, और वो जानते हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। इसीलिए भले ही यहाँ पे फाइव ऑफ एयर का ही कार्ड क्यों रहा हो, आई मीन आप देख रहे होंगे कि ये पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इसके लिए आगे बढ़ना, चलना कितना मुश्किल हो गया है, पर ये फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पर्सन गिव अप करने को तैयार नहीं है। ये पर्सन अब भी इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस है। भले ही ये मूव ऑन करने की कोशिश कितनी ही क्यों ना कर रहे हो, भले ही ये बीच रास्ते में ही क्यों ना हो, भले ही यहाँ से पीछे मुड़ना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, ये पर्सन गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ ये काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ऑलरेडी। इनके अंदर काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। शायद आपसे मिलने से पहले लियो इस पर्सन के लिए कुछ भी करना इतना मुश्किल नहीं था। आई मीन ये यूजुअली बहुत इमोशनल इंसान नहीं थे, और बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे रिलेशनशिप्स को लेके। इनके लिए हर चीज़ पॉसिबल थी, खास तौर से इमोशनल लेवल पे। इन्हें इस बार भी ऐसा लगा था कि ये चीज़ों को पीछे छोड़ के आराम से आगे बढ़ जाएंगे, पर अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपकी वजह से अपने अंदर कुछ नया डिस्कवर किया है। ओके, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इनके अंदर भी एक इमोशनल इंसान है, या इनके अंदर भी एक ऐसा हिस्सा है जिसे अफेक्शन और लव चाहिए, और ये अफेक्शन और लव देना भी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इस पर्सन को
ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ है कि अम, ये जो अपने आप को समझते थे ये वो नहीं है। इनकी सोल उनकी उम्मीद से ज़्यादा गहरी है और इनका कुछ हिस्सा है जो अभी इनको अ, पता चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अभी अभी रियलाइज़ किया है कि ये कौन है, अपने आप को पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर पाए हैं। यहाँ 8 ऑफ अर्थ के साथ लियोस, ये पर्सन इस वक्त अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप से उनका ध्यान हट जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनसे अब हैंडल नहीं हो रही, इनसे इमोशंस हैंडल नहीं हो रहे, क्योंकि इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंस हैं। और 8 ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन इस वक्त अपने वर्क पे फोकस है, अपने करियर और पैसों के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये ध्यान हटाना चाहते हैं अपने लाइफ के इस हिस्से से। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ अर्थ, सिक्स ऑफ एयर, जस्टिस, पेज ऑफ एयर। तो हमारे पास किंग ऑफ अर्थ है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हो सकता है। ये हमेशा चीज़ों को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखते हैं। और 6 ऑफ एयर के साथ ये एक जर्नी के बारे में है जो इस पर्सन ने आपसे दूर जाने के लिए तय की थी। शायद अब ये किसी और जगह पे है और इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उस जगह पे खुश रहेंगे, पर अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलती कर दी ये डिसीजन लेके। जस्टिस के कार्ड के साथ आपका जो भी कार्मिक डेट था वो पे हो चुका है, पर इस पर्सन का नहीं। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे श्योर करेगा कि ये पर्सन अपने कार्मिक डेट को पे करे, वो चीज़ें करे जो इनके लिए करना ज़रूरी है। ख़ास तौर से जब बात आती है अपने ऊपर वर्क करने की, अपने आप को सुधारने की, तो वो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी करने की ज़रूरत है, पर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसी वजह से ये पेज ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे है। जितना ज़्यादा ये अपने आप को फेस करने से डर रहे हैं, अपने इमोशंस को फेस करने से डर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस सिचुएशन में ये और एंटेंगल होते जा रहे हैं और ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा हो सकता है, ये पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहा हो सकता है, पर ये चीज़ें इनको हेल्प नहीं कर रही। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको भूल सकते हैं या कुछ उन्हें ऐसा मिल जाए जिससे वो आपको किसी तरीके से एक नेगेटिव लाइट पे देख सके, तो ये उनके लिए आसान होगा, पर ये नहीं हो पा रहा, बल्कि ये और ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए और कोई मैसेज क्या है। Lady Venus, downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realms. तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कुछ नॉलेज देना चाहता है। आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो थॉट्स हैं, वो किसी और रियल्म से आ रहे हैं। आई मीन एक डीपर जगह से जो आपकी सोल के अंदर ही है। इनफैक्ट आपकी सोल ही यूनिवर्स है। तो यहाँ पे ज़रूरी है चीज़ों को समझना। अपने इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए।
एंड अपने इंसाइट्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। तो ये है रीडिंग अगस्त के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।